परवश साहिबा, ये दोस्त ममालिक से मिलने वाले तहफ़ की नीलामी जो है वो कौमी मुफाद को मुतासर कर सकती है, ये लॉजिक है जो हुकूमत इसके ऊपर अब देती है, क्योंकि पहले तो वो इसके हामी रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये मुनासिब बात है या ठीक बात है या लॉजिकल एक्सेप्टेबल है? देखिए, इसमें अगर कोई इतनी गैर मुनासिब चीजें हैं कि जो कोई दोस्त ममालिक आपको दे रहा है और जिसको आप जाहिर नहीं कर सकते और उस रूल और प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर सकते, जो तोशा खाना में जमा होने वाले तहाइफ को खरीदने के लिए जो रूल्स दर्ज हैं, जिनके तहत हमारी हुकूमत में ये जो है फॉलो करके जो लिए गए तोहफे, उनके ऊपर यही एक तरीके इंसाफ की हुकूमत थी जिन्होंने वावेला मचाया, ढंडोरा पीटा, उंगलियां उठाई, और आज जब अपनी बारी आई तो उन्होंने सिरे से गायब ही कर दिया और उसको कौमी मफाद के साथ जोड़ दिया। अब बात ये है कि या तो कोई ऐसी नशावर अशिया, कोई कोकेन या चर्स तो है नहीं जो कि आपको कोई फ्रेंडली या नॉन फ्रेंडली मुल्क भी देगा कि जिसको छुपाने से जो है वो आपके आपसी ताल्लुकात जो है वो बेहतर होते हैं, और जिसको जाहिर कर देने से किसी और मुल्क के साथ ताल्लुकात जो है वो खराब होते हैं। ये जो तोहफे होते हैं ये गुडविल का एक जरिया होते हैं, वरना कोई किसी का रिश्तेदार तो है नहीं कि वो आपको तोहफे देगा। ये तो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस को मजबूत करने के लिए होते हैं। लिहाजा ये मतलब पहली दफा हमने सुनी है कि आप ये तोहफे जो हैं वो इनकी मालूमात जो है उनको सरेआम नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इनसे स्टेट टू स्टेट रिलेशंस जो है वो मुतासिर होंगी। अब बात ये है कि दो इश्यूज पर ये जो है बहुत बड़ी लोक बात है। पहली ये कि ये है ही झूठ पर मबनी और है ही गलत बयानी पर मबनी। इन्होंने जो हमारे तक तफसीलात आ रही हैं, गो कि मेरे पास उनको वेरीफाई करने का कोई जरिया नहीं है, लेकिन आपने भी सुनी है और मैंने भी सुनी है कि किस तरीके से तोहफे इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच गए और वहां वो बिक रहे थे, और बिकते बिकते जिन्होंने दिए थे उन तक खबर पहुंच गई कि वो तोहफे बिकने आए। लिहाजा अगर ये सच है तो इससे ज्यादा जो है मैं समझती हूँ नेशनल लेवल पर शर्मिंदगी हमारे लिए, पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी जो है हुक्मरानों के लिए, और अमूमी तौर पर जो है सियासतदानों का नाम जो है ये खराब करने की जुम्मे में। लेकिन ये बात तो परवश साहिबा वज़ीर-ए-आज़म ने एक इंटरव्यू में खुद कही थी ना, उन्होंने कहा था कि तोशा खाना में मिलने वाले जो तहाइफ थे उनको फरोख्त करके पैसे जमा करवाए गए और जो पैसे बच गए उनसे सड़क बनवाई गई। तो इससे तो फिर ये लगता है कि वो पैसे इस्तेमाल कर रही है हुकूमत, इसलिए तफसीलात देने से गुरेज़ा है। इसका मतलब है आयशा कि अगर आप मैंने ये कभी नहीं सुना, हुक्मरान तो छोड़े, वैसे भी जो हम अखलाकियात को फॉलो करते हैं कि दिए हुए तोहफों को फरोख्त किया जाए, हुक्मरानों के लेवल पर जहां कोई और हेड ऑफ स्टेट या किसी और मुल्क का सदर या वजीर आजम आपको तोहफा दे रहा है और आप उसे जमा करा रहे हैं और उसे बेच रहे हैं, इसका मतलब है तोशा खाना से चीजें निकाल के बेचने का सिलसिला आज का नहीं है, पुराना है। बेचकर आप सड़क बना रहे हैं, बेचकर आप कुछ और करें तो आप करें। सड़क बनाने का तरीका ये नहीं है कि तोशा खाना के लिए हुए तहाइफ को बेचा जाए, और दूसरी तरफ आप दूसरी पार्टीज के जो लीडरान हैं उनको इसी पर कटहरे में लाके खड़ा करें। एक वक्त में अदालत में सदर आसिफ अली जरदारी, गिलानी साहब, दो प्राइम मिनिस्टर्स, एक प्रेसिडेंट, एक चेयरमैन सेनेट खड़े थे जवाब देने के लिए। आज ये जो रियासत मदीना बनाने के दावेदार हैं, जहां एक चादर का भी हिसाब होता था, जहां एक जो है माले गनीमत में आने वाला खजूर का दाना भी शुमार होता था, आज वहां के दावेदार जो हैं, जो अथॉरिटीज बना रहे हैं हमें दर्स देने के लिए रिलीजन पर, मजहब पर, जिन्होंने कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा कि जहां उन्होंने मजहब फरोशी ना की हो, जहां उन्होंने रियासत मदीना का नाम ना बेचा हो, जब उनसे पूछा जाए तो वो कहते कौमी मफाद के खिलाफ है। कौमी मफाद के खिलाफ तो ये है कि आप बैठकर हर टॉक शो में, हर आपके साथ इंटरव्यू में, आपके साथ जब भी कोई किसी और मुल्क का जो है मीडिया इंटरेक्ट करता है, वो आपसे पूछते हैं जी आपको बाइडेन ने कॉल क्यों नहीं की, और आप उसकी आगे से बहाने बनाना शुरू हो जाते हैं, उसके उधर पेश करना शुरू हो जाते हैं। ये है स्टेट, आपके जो स्टेट टू स्टेट रिलेशन है उनके मुनाफी। अगर आप वाकई कोई रियासत मदीना के बनाने के दावेदार होते
या वो तमाम बातें जो आप दूसरों को कहते रहे हैं, तो आप वहाँ फुल स्टॉप लगा के कहते हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी मुल्क का सदर मुझे फ़ोन करे या ना करे। मुझे उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि मेरे अपने एलाइज़ मुझे फ़ोन करें, मेरे अपने मुल्क के लोग मुझसे बात करें। लेकिन वहाँ इनको ये समझ नहीं आता कि कौमी वक़ार किस तरह मजरूह हो रहा है और किस तरीके से पाकिस्तान पूरी दुनिया में वर्चुअली तन्हा हो गया। इस वक़्त कोई स्टेट आपसे स्टेट टू स्टेट रिलेशंस रखने की ख्वाहा नहीं है। वो भी कि जो हमारे दोस्त थे, वो भी कि जो हमारे साथ जीते मरते थे, वो इस हद तक आपने नुकसान पहुंचाया स्टेट टू स्टेट रिलेशंस को कि वो तमाम जो हमारी कई दहाइयों की जब से पाकिस्तान बना है दोस्तियां थी, उनको आपने हथौड़े लेकर जो है जमीन बोस कर दिया, जो आज से पहले कोई ना कर सका। लिहाजा अब चूंकि ये इतनी बड़ी एक दावेदार है रियासत बनाने के और ये इखलाकियात के आला तरीन दर्जों पे फायज हैं और चूंकि ये सादिक और अमीन है और ये अपने आप को सर्टिफाइड सादिक और अमीन कहते हैं, तो फिर अगर इस सादिक और अमीन है तो सदाकत और अमानत की सबसे पहली जो बुनियाद है जिस बेसिस पर ये कहते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ वो बेसिस ही गलत है। सादिक और अमीन का नाम जो है और जो लक़ब है वो हमारे पैगंबर के लिए है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और उस मेयार पर कोई इंसान फाइज नहीं होता। लेकिन ये वो भी कहना चाहते हैं, अपने आप को उधर से टैग करना चाहते हैं, तो फिर ये बताएं कि क्या ये ऐन मुनासिब नहीं है कि सादिक और अमीन होने की हैसियत से ये इन तमाम असासों को न सिर्फ सामने ले आए बल्कि ये भी बताएं कि रियासत मदीना के किस हुक्मरान ने अपने पास जो माले गनीमत था उसको आप बेचकर जो है वो आपस में ही बांट लिया, या आने वाला जो सोना है वो बांट लिया हो अपने लोगों में, या आने वाले तहाइफ जो थे वो बेच दिए। लेकिन फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो एक तरफ हमने देखा कि आटा, चीनी, पेट्रोलियम स्कैंडल सामने आए जिसकी वजह से हुकूमत पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तनकीद होती रही। हुकूमती मामलात में शफाफियत के हवाले से भी आज भी हुकूमत को जो है वो सुबकी का सामना करना पड़ा है। आज जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तहाइफ की जो तफसीलात हैं वो फराहम ना करने पर हुकूमत को सरजनिश की गई है और अदालत ने रिमार्क्स ये दिए हैं कि दूसरे ममालिक से मौसूल होने वाले तहाइफ ज़ाहिर ना करने पर हुकूमत क्यों शर्मिंदा हो रही है। अगर किसी मुल्क ने हार तोहफे के तौर पर दिया हो तो उसकी मालूमात आम करने में क्या हर्ज है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि गैर मुल्की हुक्मरानों की जानिब से मिलने वाले तहाइफ कौम के हैं, क्या अवामी ओहदा मौजूद ना होने की सूरत में अवामी ओहदेदार ये तहाइफ वसूल करेंगे। इन मुदल्लल सवालों के जवाब ना देने की वजह से हुकूमती नुमाइंदे ने जवाब देने के लिए वक्त मांगा, जिसके बाद अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म को मिलने वाले जो तहाइफ हैं उनकी तफसीलात छुपाने की कोशिश के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर हुकूमत ये तफसीलात छुपाने पर वाजिब क्यों है। हालांकि ये रवैया ना तो कानूनी तौर पर और ना ही अखलाकी तौर पर हुकूमत को ज़ेब देता है, क्योंकि मालूमात तक रसाई का हक 2017 एक्ट के तहत ना सिर्फ हुकूमत ये मालूमात फराहम करने की पाबंद है बल्कि खुद तहरीक इंसाफ माजी में ऐसी तफसीलात मंजर आम पर लाने की हामी रही है। नवाज शरीफ दौरे हुकूमत में जब उस वक्त की हुकूमत ने गैर मुल्की दौरों से मिलने वाले तहाइफ की तफसील मंजर आम पर लाने को मुल्की मुफाद के खिलाफ करार दिया था तो उस वक्त तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के इस अमल पर खुलकर तनकीद की थी, जिसके बाद नून लीग हुकूमत को ये तफसीलात मंजर आम पर लानी पड़ी थी। लेकिन ना जाने क्यों अब तहरीक इंसाफ जब हुकूमत में आई है तो खुद ये तफसीलात बताने से गुरेजा है। हुकूमत के इस मशकूक रवैये से लग तो ऐसा रहा है कि कुछ तो ऐसा है जिसकी दादारी की जा रही है। हुकूमत आखिर क्यों चाहती है कि तफसीलात आवाम के सामने नहीं है आए? क्या कुछ ऐसा है जो हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बन सकता है?